बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहीला समीर। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है सबक 8, जिसका उन्वान है हाथ धोने की अहमियत। सब बच्चों को पता होगा कि हाथ धोने की कितनी अहमियत है। बी लिफ्ट हमारा 38 है। रमूज़े औकाफ, खत्मा, सक्ता और इस्तिफामिया का दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। प्यारे बच्चों, रमूज़े औकाफ क्या होते हैं? रमूज़े औकाफ वो होते हैं कि जहाँ पर हमने रुकना है वहाँ पर हमने कुछ वक्फा लेना होता है, जिसके लिए हम अलामात का इस्तेमाल करते हैं। एक जुमला खत्म हो जाए तो हम खत्मा लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए एक जुमला खत्म हो गया है। और जुमलों के दरमियान में अगर बहुत सारे नाम आ जाए तो छोटे छोटे वक्फे लिए जाते हैं, जिसको सक्ता की अलामत कहते हैं। और कुछ हम सवालिया जुमले भी होते हैं जिसको हम इस्तिफामिया भी कहते हैं। यही हमारा आज का सबक है। सब बच्चों को पता है कि हम आज का सबक पढ़ने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी क्या है? दुरुस्त जवाब पर टिक लगाए। दर्जे झेल में से कौन सी अलामत खत्मा है? जल्दी से खत्मा की अलामत पर टिक लगा लें। आज हम पढ़ रहे हैं रमूज़े औकाफ। सब बच्चे जानते होंगे रमूज़े औकाफ क्या है। खत्मा, सवालिया और सक्ता जो है वो रमूज़े औकाफ है। यही हम आपको सिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बोलते जाएं और कभी ना रुके तो क्या होगा? इस बच्चे वाला हाल होगा। इतने सारे जुमले इसके पीछे लगे हुए हैं लेकिन कहीं पर भी रुक नहीं रहा। जुमलों को भी आराम की जरूरत होती है। हमें ये बताने के लिए कुछ दोस्तों की जरूरत है। वो दोस्त कौन है? रमूज़े औकाफ के बाद कब खत्म हुई और कब कोई सवाल पूछा गया। तो जुमले जो है उनको भी ठहरने के लिए वक्फा चाहिए और सवालिया जुमले के इख्तिताम के लिए भी एक हमें अलामत चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये सवाल है। ये सब जो रमूज़े औकाफ है ये उर्दू ज़बान के दोस्त हैं, जो कि उर्दू ज़बान में खूबसूरती पैदा करते हैं और हमें ये बताते हैं कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर हमने रवानी से पढ़ना है। तो यही हमारा आज का सबक है और हम चाहते हैं कि आप अच्छा बोलना और लिखना सीखें। ये जो अलामत आपको बड़ी सी नजर आ रही है, ये इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये दरअसल ये वाली अलामत है जिसको खत्मा कहते हैं। खत्मा का मतलब है जुमला खत्म हो गया। खत्मा से निकला, खत्म से निकला है खत्मा। ठीक है, इसका मतलब है जुमला खत्म हो गया और ये वाली अलामत लगा दो छोटी सी। और ये अलामत जुमला मुकम्मल होने के बाद लगाई जाती है। जैसे ही जुमला खत्म हो आपने ऐसे कर देना है। बहुत सारे बच्चे जो अलामत लगाना भूल जाते हैं और पता ही नहीं चलता ये जुमला खत्म हुआ है कि नहीं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ रुक जाएं फिर अगला जुमला पढ़ें। पढ़ने में आपने यहाँ पर रुकना होता है और फिर थोड़ा सा चंद सेकंड का सांस लेकर आपने दूसरा जुमला बोलना होता है। चंद मिसालें देख लेते हैं। पाकिस्तान में नमक की कान है। ये देखिए हमने खत्मा लगा के जुमला मुकम्मल कर दिया। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, जुमला मुकम्मल हो गया, खत्मा की अलामत लग गई। हमारे फौजी बहुत बहादुर हैं, खत्मा की अलामत लग गई और जुमला मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। ये है सक्ता। इस तरह ये छोटी सी अलामत जो है हम जुमलों के दरमियान में लगाते हैं। ये अलामत वहां इस्तेमाल की जाती है जहां जरा सा ठहरना मकसूद हो। ठीक है, अगर ये अलामत ना हो तो जुमले बड़े ही पेचीदा हो जाए और दो इसम को हम अलहदा भी ना कर सकें। तो क्या होता है, एक जुमला है उसमें एक लफ्ज है, दूसरा लफ्ज है, तीसरा लफ्ज है। अब अगर हम इस ये वाली अलामत लगा देते हैं तो एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से अलहदा हो जाता है और जुमले में आज जब हमने खत्म करना होता है तो हम और लिखकर आखिरी लफ्ज लिख देते हैं। जैसे अब्बा, आम, अंगूर, सेब और केले। ये आखिरी लफ्ज है, केले लाए। ठीक है, इसी तरह किसी का नाम भी हो सकता है, अहमद, अली। कोमा लगाते जाए ताकि फर्क हो जाए, वरना लोग इसको अहमद अली पढ़ेंगे। अगर आप कोमा नहीं लगाएंगे, जिसको हम सक्ता की अलामत कहते हैं, तो लोग इसको अहमद अली पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर आप लगाएंगे अहमद, सकते की अलामत, फिर अली, फिर सकते की अलामत, उस्मान और फहद खेलने गए। ठीक है, इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मिसालों में इस्तेमाल देख लेते हैं। अल्लामा इकबाल ज़हीन, मुदब्बिर और सच्चे कौमी शायर थे। इस तरह हमने यहाँ पर सकता लगाकर दो सिफात को अलहदा कर दिया। अब आगे देखें, अहमद, सादिया और अली, अहमद, सादिया, अली और यहाँ पर कोई और नाम लिख लेते हैं, फहद ने दरिया की सैर की। ठीक है, इस तरह हमने जुमले को मुकम्मल करना होता है। अब आ जाते हैं हम अफ़ाल पर। कुछ हम काम भी जो हम करते हैं उसको भी हमने अलग-अलग जाहिर करना होता है। वो आया, सकते की अलामत लगाई, देखा, ये दूसरा फेल है, और चला गया, ये तीसरा फेल है। फेल को भी अलग-अलग करने के लिए हमें सकता की अलामत लगानी पड़ती है ताकि हमें समझ आ जाए वो आया, देखा, चला गया। इसमें हम सकते की अलामत लगाएंगे और फिर और लिखेंगे। इसी तरह जोड़े जोड़े देख लें। ये अल्लामा इकबाल की नज़में हैं, पहाड़ और गुलहरी, इसके बाद सकता की अलामत, मकड़ा और मक्खी और परिंदे की फरियाद। इसी तरह जो है हम जुमलों में सकता की अलामत को इस्तेमाल करते हैं। ये खत्मा है जिसका मतलब है रुक जाए, और जुमला मुकम्मल हो गया है। ये सकता है जरा सा ठहरना है। दो तीन इसम जब इकट्ठे आ जाएं तो उसमें फर्क करने के लिए सकता की अलामत लगाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया है। एक दफा फिर दोहरा लेते हैं। खत्मा का मतलब है मुकम्मल ठहराओ, बात खत्म हो गई है, यहाँ पर थोड़ा सा रुके फिर आगे बढ़े। और सकता क्या है, जरा सा ठहर जाए, दो इसमें फर्क महसूस कर लें कि ये दो अलग अलग इसम हैं। अब हम आ जाते हैं इस्तफामिया पर। ये है हमारी सवालिया अलामत जिसको हम ऐसे लगाते हैं, इसको इस्तफामिया कहते हैं। इस्तफामिया या सवालिया अलामत ऐसे जुमलों के आखिर में लगाई जाती है जिनमें कोई सवाल पूछा गया हो या हमेशा किसी जवाब का। ये जो है सवालिया अलामत हमेशा किसी जो है जवाब का इंतजार कर रहा होता है। मिसालें देख लेते हैं कि आप बीमार हैं, सवालिया अलामत आ गई, आप कहाँ रहते हैं, अलामत आ गई, सवाल है ये मुन्ना क्यों रो रहा है, ये भी सवाल है। तो हम हर सवाल के आखिर में हम इस्तफामिया अलामत लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये सवाल है। अब ये आज आपका सबक है खत्मा, सकता और इस्तफामिया, जो कि मैंने आपको तफसील से पढ़ा दिया है। ये तदरीसी जांच का सफ़ा है, आपने सबक को गौर से पढ़ना है और ऐसे जुमले तलाश करने हैं जिसमें खत्मा, सकता और इस्तफामिया मौजूद हो और यहाँ पर आपने लिख देना है। ये हमारा आप किताब है वर्कबुक, और ये भी काम आपने कमरा जमात में करना है। इसके बाद आपने घर का काम करना है और ये तमाम काम जो है इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा मश्क हो जाएगी कि आप किस तरह कहाँ पर खत्मा इस्तेमाल करना है, कहाँ पर आपने इस्तफामिया की अलामत इस्तेमाल करनी है और कहाँ पर सकता इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को रमूज़ औकाफ, खत्मा, सकता और इस्तफामिया समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।